अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज आप लोगों को ये खबर देनी थी कि इमरान खान के पास आफिया सिद्दीकी को रिहा करने का बहुत सुनहरी मौका है। ये एक ऐसा टाइम है, इस टाइम पे सब स्टोरीज पीछे जा चुकी हैं। किसी तरह का अवामी दबाव किसी हुकूमत पे नहीं है, ना किसी अमेरिकन हुकूमत पे है, ना पाकिस्तानी हुकूमत पे है। अच्छा दोस्तों, कुछ 4-5 दिन पहले या 6-7 दिन पहले, हफ्ता पहले की बात है बल्कि, अमेरिका ने एक ऐलान किया था। अमेरिकी ऐलान ने पाकिस्तानियों में उम्मीद की नई किरण पैदा कर दी। तो दोस्तों वो किरण क्या है, मैं आपसे शेयर करूंगा। अमेरिका ने 3,500 कैदियों को जेल से रिहा करने का फैसला कर लिया। गैर मुल्की खबर रसां एजेंसी के मुताबिक अमेरिका में तेज़ी से कोरोना वायरस फैलने की वजह से कैदियों को रिहा करने का फैसला किया गया। वाज़ेह रहे कि अमेरिका में कोरोना वायरस की वबा बहुत तेज़ी से फैल रही है। आपको पता है, ये जब ये रिपोर्ट आई थी उस वक्त 1,80,000 के करीब जो टोटल केस रजिस्टर्ड हुए थे। तो जिसमें कि उस वक्त तक जब उन्होंने ये ऐलान किया था तो 1,80,000 के राउंड अबाउट ये मरीज़ थे और ज़ायद अफराद मुतासर थे हो चुके हैं, जबकि 3,890 अफराद हलाक हो चुके हैं। दुनिया भर में कोरोना से अब तक 8.5 लाख अफराद मुतासर हुए थे। उस दौरान की बात कर रहा हूँ जबकि अमेरिका में इस चीज़ का ऐलान हुआ था। और जबकि अमवात की तादाद 42,000 से ज़्यादा ये पूरी दुनिया की थी। अभी तो अमेरिका के पूरे नंबर्स बदल गए हुए हैं। अमेरिका में बहुत स्ट्राइक आई हुई है, बहुत बड़े पैमाने पे वहाँ लॉकडाउन है और बेड़ा गर्क हुआ है। लोग पाकिस्तान के पास ये बहुत सुनहरी मौका है। अभी इमरान खान अगर चाहे डायरेक्ट फ़ोन उठाए, वहाँ अपनी एम्बेसी में फ़ोन करें, जो हमारे एम्बेसडर हैं वाशिंगटन के अंदर, न्यूयॉर्क के अंदर, उनसे रब्ता करें। रब्ता करके उनसे ये बोला जाए कि आप लोग वहाँ के जो पाकिस्तानी हैं जिनकी रसाई है प्रेसिडेंट ट्रंप तक, क्योंकि आप लोगों को मालूम है कि वहाँ इलेक्शन चलने वाला है। इलेक्शन की वजह से वो सब लोगों से मिल रहा है ट्रंप। ये नहीं है कि वबा की वजह से वो डिस्टेंस अख्तियार कर रहा है, ये नहीं मिल रहा, ये कर रहा है, वो कर रहा है। वो मिल रहा है, तरीक़ेकार से मिल रहा है। तो ये ट्रंप को खुद फ़ोन करे, उन लोगों से रब्ता करे, ये वहाँ जाके बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करें कि अब हालात बहुत बढ़िया हैं, आप आराम से उसे छोड़ दें आफिया सिद्दीकी को। और ये एक सुनहरी मौका है। आपको मालूम है कि हमारे मुल्क में ये बहुत बड़ी कैंपेन चली हुई थी बहुत अरसे से कि आफिया सिद्दीकी को रिहा किया जाए, आफिया सिद्दीकी को, हमारी कौम की बेटी। हालांकि रिहा करने से क्या हो जाना, हज़ारों लोग मर गए हैं, यूँ समझिएगा कि कोई खातून फोत हो गई है। इज्जत गैरत ये सिर्फ बातें करने की हैं हमारे मुल्क में। बाकी हम लोग उतनी ऐसी क्रेडिबिलिटी नहीं है कि किसी के बराबर खड़े हो के कोई हुक्म दे के, या हमारे पास ऐसे वसाइल नहीं है कि कोई मजबूर हो के हमारी बात सुने। तो दोस्तों, खान साहब को चाहिए कि वो डिस्कशन करे ट्रंप से, इंतज़ामिया से, वो लीगल जो भी उनके मैटर्स हैं वो सुलझा के उस खातून को रिहा करवा लें, ताकि बिला वजह का जो सियासी ये लोग तूल दे रखे होते हैं ये ख़त्म हो जाए।
اور عافیہ صدیقی رہا ہو کے اپنے گھر آ سکے، اپنے بچوں سے، بہن بھائیوں سے ملاقات کر سکے۔ یہ فرض ہے حکومت کا کہ وہ ہر پاکستانی کا خیال رکھے، اس طرح سے جس طرح کے وزیر اعظم صاحب اپنا خیال رکھتے ہیں، وزراء اپنا خیال رکھتے ہیں، یا اپوزیشن والے لوگ اپنا خیال رکھواتے ہیں ان سے، یا یہاں کے اسٹیبلشمنٹ اپنا خیال رکھواتی ہے۔ تو دوستو، برابر حق ہونا چاہیے سب لوگوں کو، اس چیز میں بلیو کرتے ہیں ہم لوگ، آپ لوگوں کو بھی کرنا چاہیے۔ اس وجہ سے عافیہ صدیقی کو رہا کروانا چاہیے، نہ صرف اسے رہا کروانا چاہیے، رابطے کرنے چاہیے سعودیہ میں، دبئی میں۔ آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ جب کنگ سلمان کا بیٹا ادھر آیا تھا، محمد بن سلمان، تو اس نے اعلان کیا تھا جی اتنے ہزاروں کو چھوڑ دیں گے جی، یہ ہو جائے گا جی، فلاں ہو جائے گا، ککھ بھی نہیں ہوا۔ جب وہ وہاں گیا، آئی گئی بات ہو گئی ہے، فالو اپ کیا ہی نہیں ہے کسی نے بھی۔ یہاں کے صرف نعرے لگوائے، خوش ہوئے، ہائپ کریٹ کی ہے، میڈیا ہائپ بنائی ہے اور ختم۔ لوگوں کو انہوں نے اپنی روٹین سے چھوڑا ہے، اپنی روٹین سے اندر رکھا ہوا ہے۔ تو ملیشیا نے کوپریٹ کیا تھا، یس۔ چائنا سے کانٹیکٹ کریں، چائنا میں کچھ مسلمان ہیں، یہ بہت بڑی رپورٹ آئی تھی بی بی سی کی کہ 10 لاکھ کے قریب مسلمان ہیں جو بند ہیں، کیونکہ وہاں ون پارٹی نظام ہے۔ ان لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ وہ مذہب پہ بلیو نہیں کرتے، وہ پارٹی پہ بلیو کرتے ہیں۔ تو اس پہ بھی کام کیا جائے، اور موقع بھی کافی سارے ہیں خان صاحب کے پاس، خاص کر کے عافیہ صدیقی کے لیے یہ بہت بہترین چانس ہے۔ رابطہ کرنا چاہیے، وہاں کے لوگوں کو حرکت میں آنا چاہیے، یہاں کی اسٹیبلشمنٹ کو حرکت میں آنا چاہیے، ان لوگوں کو مل کے بہت سارے کام کرنے چاہیے اور فیصلے کرتے رہیں، بالکل ٹکا کے فیصلے کریں۔ نہ فیصلے کرنے کی وجہ سے ہمیں بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ تو دوستو، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے، اسے لائک کریں، سبسکرائب کریں میرا چینل اگر آپ نے نہیں کیا ہوا، اور کمنٹ میں اپنی رائے سے آگاہ کریں مجھے۔ شکریہ۔